नमस्कार साथियों। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर निम्मी पैटर्न के अनुसार सेट 3 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें 38 क्वेश्चन थ्योरी, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और 25 क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी कवर प्रकार का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। तो जो स्लिप ज्ञात किया जाता है वह सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर का स्पीड माइनस करके, मतलब एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, करेक्ट कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है। ये जो कंट्रोल सर्किट है ये इंचिंग कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए हम लोग टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 अंश गुणे नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ये कौन सा स्टार्टर है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो एन एस बराबर 120 एफ बटे पी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है फुल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या है। 10 HP के 2.5 गुना कर दो, 25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। ये जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है इसका नाम ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। ड्यूल स्टार्टर में देख सकते हैं आप इसको। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो एन एस माइनस एन आर बटे एन एस गुणे 100। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए, स्लिप निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो इसका इंचिंग में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 फेज मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है। सिंगल फेज में 90 डिग्री, 3 फेज में 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। स्लिप रिंग है, 3 स्लिप रिंग लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 एसी कॉइल बाइंडिंग का नाम क्या है। ये जो एसी कॉइल बाइंडिंग है इसका नाम होल कॉइल बाइंडिंग है, पूरे कुंडल बाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कुंडली बाइंडिंग का नाम क्या है। तो ये हीरे की जाली के आकार की कुंडल बाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को ही हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो ये स्टार्टर है, इसका नाम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। तो इसे मैंडल बोलते हैं, खराद का धुरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या होगी। तो
180 गुणे 6 कर दीजिए, 18 छक्का 108, 1080 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करा है 2 पोल 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 फेज मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें। 4 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो स्टार्टर दिखाया गया है यह स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कह रहा है पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। मतलब पिच फैक्टर निकालने का सूत्र क्या है। तो पिच फैक्टर बराबर होता है बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग के स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कॉइल की औसत परिधि गणना करने का सूत्र क्या है। तो औसत परिधि का जो गणना करने का सूत्र है एल इन प्लस एल आउट बटे 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो ये स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित होता है। कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक रबर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। करा है क्वेश्चन नंबर 29 एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होगा। अगर उसका रोटर बार खुला हुआ है तो मोटर गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम बांस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है। सप्लाई देने से पहले जो बाइंडिंग में टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पोलरिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में लो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो नो लोड से आयरन लॉस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में क्यों फिट किया जाता है। तो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। तो स्टार्ट से डेल्टा बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मैगर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। तो पोलरिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एसपी का विस्तृत रूप क्या है। तो सेलिंग प्राइज। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है आई किसको निरूपित करता है। तो आई जो निरूपित करता है वह इंटरेस्ट को। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है साधारण ब्याज को प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। साधारण ब्याज के प्रिंसिपल को निरूपित करना है तो हम पी से करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। कह रहा है लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत के रूप में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कह साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो साधारण ब्याज में जो हम साल को दर्शाते हैं यन से। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। मशीन इंजीनियरिंग द्वारा
इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, तो मार्क स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 45, तो पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? तो 250 वोल्ट से कम वोल्टता लो टेंशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कह रहा है सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47, सुरक्षात्मक जो उपकरण है वह आपका फ्यूज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह को पहचानिए। माइक्रोफोन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई विल मीट यू। आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है नेबरहुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन pupil लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब। एक्टिव वॉइस वर्ब तो लर्न। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विच वन इज ए पैसिव वॉइस वर्ब। तो वाज रिटेन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स सो एज टू बिकम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव faced and how you managed to come out of it. Option number 4 is correct answer. Question number पैसिव वॉइस वाज रिटेन सही है। 55 क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है गलत संवाद की ओर ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 गलत संवाद की ओर गलतफहमी पैदा करने। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए ध्यान से सुनने और बात करने। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है तनाव क्या है? तो निराशा या दुखी की भावना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह क्या है? उत्पादक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कह रहा है संवाद हमारे व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सोशल मीडिया में हम अपनी भावना और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं तो इमोजी का। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहे इमोजी का उपयोग हमारे अनुसार होता है तो हमारे मूड और स्थिति के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास होता है क्या होता है? अधिक सकारात्मक गुण। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें महसूस होता है
खुशी जैसी सकारात्मक भावना, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि कैसे नियंत्रित करना है इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। क्रोध, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि स्वयं का अनौपचारिक और स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्वपरिचय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि अपने आप को एक त्वरित सारांश को कहा जाता है, अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? तो एलिवेटर पिच, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहे इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल क्या है? सबसे अधिक बार अपने बारे में बताइए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहे इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें क्या है? इंटरव्यू में शामिल होते समय जो पालन करने वाली बातें हैं, पालन करने की। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें आत्मविश्वासी होना, मजबूती के साथ मिलाएं, फिर उससे विवादन और अभाव व्यक्त करें, और थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो। तो जोर से हंसे, उसमें हंसना नहीं चाहिए इंटरव्यू में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 करा दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचाने, तो इसमें क्या है? लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है 74 किसी लक्ष्य तक पहुंचने में के प्रयास में वह कैसा कर रहा है इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फीडबैक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुधार के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने सेट इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर सेट 3 75 क्वेश्चन सॉल्व किए। एग्ज़ाम की दृष्टि से, सीबीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न विगत 4-5 सालों में निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है उसी से आते हैं, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।